पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित श्री अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है, पंचदशी वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ। इसका जो द्वितीय प्रकरण है पंचभूत विवेक प्रकरण, इस पे हम लोग ये कार्य के माध्यम से सत्तत्व को जो है जानने की जो शैली है वो कार्य के विवेचन के माध्यम से इसको बताया जा रहा है। यहाँ पहला जो प्रथम कार्य है आकाश, आकाश और सत का विवेचन किया जा रहा है, तो इसको दिखा रहे थे। श्लोक नंबर हम लोग चल रहे थे, ये 69 हो गया ना। तो यहाँ पे बता दिए कि पहले तो भ्रांति काल में जो है धर्मी भाव का ही भी विपरीत अध्यास हो गया था। तादात्म्य अध्यास होने की वजह से इसके धर्म मतलब जो धर्मी है सत तत्व वो धर्म रूप से मालूम पड़ रहा है, और जो धर्म हुआ आकाश वह धर्मी रूप से मालूम पड़ रहा है। लेकिन जब विचार करेंगे तो वास्तविक स्थिति का भान हो जाएगा, विपरीत वास्तविक स्थिति जो है उसका भान हो जाएगा। तो ये जो है मालूम पड़ जाएगा कि आकाश असत है, सद भिन्न है और ब्रह्म ही सत है, इस तरह से भान हो जाएगा। फिर यहाँ कह दिए कि निरूपण करने पर आकाश मिथ्या कैसे है, वो तो अवकाशात्मक है। बोले अवकाशात्मक है तो भी वो सत से भिन्न है, इसलिए असत है, मिथ्या है। क्योंकि सत से भिन्न हो और असत नहीं है ऐसा बोलोगे तो व्याघात हो जाएगा। अभी सामान्य रूप से असत शब्द को लेके बताए, अब वो फिर शंका कर रहा है। अब 70 नंबर वाले श्लोक में देखिए, असत्वे भानम न स्यात्। असत होगा तब तो उसका भान ही नहीं होना चाहिए। जो वस्तु असत होती है, आकाश कुसुम वंध्यापुत्र ये सब, उनका कभी भान नहीं होता, कभी ज्ञान नहीं होता, कभी दिखाई नहीं पड़ते। तो अगर आकाश असत है तो इसका भान नहीं होना चाहिए। इत्याशंक्य तुच्छ विलक्षणत्वाद भानम न विरुध्यते। बोले तुच्छ, असत का मतलब यहाँ तुच्छ नहीं लेना, सत नहीं। जो सत नहीं उसको असत कह दी। जैसे ब्राह्मण नहीं था ब्राह्मण ऐसे कह देते हैं, तब ब्राह्मण का मतलब कोई जरूरी थोड़ी पत्थर ही होना चाहिए। अब ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं। इस तरह से इसी प्रकार असत का अर्थ यहाँ न सत इति असत, जो सद नहीं है मतलब सद से भिन्न लेना। इसलिए असत और तुच्छ हम नहीं ले रहे, इसलिए इसका भान होगा। इसलिए तुच्छ विलक्षणत्वाद भानम न विरुध्यते। तुच्छ से विलक्षण होने से आकाश का भान होना कोई विरुद्ध नहीं है। इस बात को दिखा रहे 70 नंबर श्लोक में। भातीति चेद भातु नाम, भातीति चेद भातु नाम, भूषणं मायिकस्य तत्, भूषणं मायिकस्य तत्, यदसद्भासमानं तन्, यदसद्भासमानं तन्, मिथ्या स्वप्न गजादिवत्, मिथ्या स्वप्न गजादिवत्। भातीति चेद भातु नाम, भूषणं मायिकस्य तत्, यदसद्भासमानं तन्, मिथ्या स्वप्न गजादिवत्। भातीति चेत, बोले आकाश का तो भान हो रहा है, आकाश को कैसे कहोगे सत नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हो? असत असत है ऐसे कैसे कह रहे हो? उसका तो भान हो रहा है।
बोले भाई असत का मतलब सत से विलक्षण लीजिए, और ये तो भातु नाम है, इसका भान होने दो। ये तो तद मायिकस्य भूषणम, माया से बने पदार्थों का यही भूषण है, ये अलंकार है, वो नहीं होने पर भी दिखते हैं। माया से जो दिखने वाले पदार्थ है उनमें यही विशेषता है, यही भूषण है, यही अलंकार है, वो नहीं हो करके भी दिखेंगे। रज्जु में सर्प हो करके दिखता है क्या? नहीं हो करके ही दिखता है, इसीलिए तो उसे मिथ्या कहते हैं। जैसे मायावी जो है, माया से न जाने क्या क्या बना के दिखा देता है, उस घड़े के भीतर से कुछ निकाल देगा, फिर दूसरा कुछ निकाल देगा, ऐसे नाना प्रकार की वो माया दिखाता है। तो माया से दिखने वाले पदार्थों का यही भूषण है, यही अलंकार है कि नहीं हो करके भी वो दिखते हैं, उनका भान होता है। इसलिए यद असत भासमानम तन मिथ्या, देखो ये लक्षण हो गया, जो असत हो करके भान भाषित हो रहा है, नहीं हो करके जो दिखाई पड़ रहा है, अविद्यमान हो करके भी जो दिख रहा है वही है मिथ्या। जैसे स्वप्न गजादिवत, स्वप्न में दिखने वाले हाथी घोड़े, वहाँ के दिखने वाले पर्वत नदी मित्र शत्रु सब नहीं हो करके भी दिख रहे, इसलिए वो मिथ्या है। जो सत नहीं हो करके भी, विद्यमान नहीं हो करके भी दिखे वही मिथ्या है। इसलिए वह सत से भिन्न हो करके भी आकाश का भान होना कोई विरुद्ध नहीं है। माया से बने पदार्थों की यही विशेषता है को नहीं हो करके भी दिखते हैं। टीका में दे रहे भाति इति चेत अविरोधम दर्शयितुम मिथ्या वस्तुनो लक्षणम सदृष्टान्तम। अविरोध दिखाने के लिए मिथ्या वस्तु का लक्षण दृष्टांत के साथ में बता दिए कि यद असद भासमानम तन मिथ्या, जो अविद्यमान होकर के भी दिखाई पड़े उसे मिथ्या कहते हैं। मिथ्या के कई लक्षण होते हैं, इसमें से भी एक लक्षण हो गया। जैसे एक लक्षण आता है स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, है ना, जहाँ जिसका अभाव है वहीं पे वो दिख रहा है, तो स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव, जहाँ जो दिख रहा है वही वास्तव में उसका अत्यंत अभाव है, वहाँ उसको वो नहीं बल्कि उसका अभाव है। ऐसे अभाव का जो प्रतियोगी है वो मिथ्या है। रस्सी में सर्प दिख रहा है लेकिन वास्तव में उसका अभाव है, अभाव का प्रतियोगी वो मिथ्या हो गया। इसलिए मिथ्या वस्तु का लक्षण दृष्टांत के साथ दिखा दिए, स्वप्न गजादि दृष्टांत भी दे दिए। देखिए ये बता रहे यद वस्तु स्वरूपेण अविद्यमानम अपि भासते, जो वस्तु स्वरूपतः विद्यमान नहीं होकर के भी भाषित होता है, भाषित होती है, तत्स्वप्न गजादिवत मिथ्या, वह स्वप्न में दिखने वाले हाथी घोड़े आदि के समान मिथ्या है, गज आदि के समान मिथ्या है। फिर यहाँ एक शंका कर रहे ननु नियमेन सहोपलम्भ मानयोर भेदो न दृष्टचर। बोले जो नियमित रूप से साथ में उपलब्ध होते हैं उनका भेद तो नहीं देखा गया है, साथ में ही जो उपलब्ध होते हैं उनका भेद कैसे कहोगे? ऐसे आकाश और सद ब्रह्म का साथ में ही ज्ञान हो रहा है, आकाशो अस्ति, इसलिए इनका भेद कैसे कहोगे? इन दोनों में भेद नहीं। जिनका नियमित रूप से साथ में ही उपलब्धि हो उनका भेद पूर्व में कहीं देखा नहीं गया है। ऐसी आशंका को उत्थापन करके बोल रहे देखो भाई, वह साथ में उपलब्ध होने पर भी भेद देखा गया है, इस बात को 71वें श्लोक में दिखा रहे हैं। जाति व्यक्ति देहि देहौ, जाति व्यक्ति देहि देहो, गुण द्रव्ये यथा पृथक, गुण द्रव्ये यथा पृथक, वियत् सतोस्तथैवास्तु, वियत् सतोस्तथैवास्तु, पार्थक्यं कोत्र विस्मयः, पार्थक्यं कोत्र विस्मयः। जाति व्यक्ति देहि देहो, गुण द्रव्ये यथा पृथक, वियत् सतोस्तथैवास्तु, पार्थक्यं कोत्र विस्मयः। जाति व्यक्ति देहि देहो, जाति और व्यक्ति, गो हो गई व्यक्ति, उसमें रहेगी गोत्र जाति। तो गोत्र जाति को देखना हो तो कहाँ देखेंगे? व्यक्ति में ही दिखेगा। बिना व्यक्ति के गोत्र जाति का भान कभी हो नहीं सकता। गोत्र जाति का भान होगा तो कभी भी व्यक्ति में ही।
इसी प्रकार मनुष्यत्व, पूरे संसार में करोड़ों कितने करोड़ मनुष्य हैं, तो मनुष्यत्व जो है कभी भी भान होगा तो किसी मनुष्य व्यक्ति में ही भान होगा, और वह ऐसा व्यक्ति, किंतु दोनों अलग अलग है, जाति अलग है, व्यक्ति अलग है। कैसे जाति अलग है, व्यक्ति अलग है? एक व्यक्ति मर जाने से जाति नष्ट हो जाएगी क्या? एक मनुष्य मर गया तो क्या मनुष्य तो जाति समाप्त हो गई? एक गो मर गई तो क्या गो तो जाति नहीं रहेगी? रहेगी ही। इसलिए जाति व्यक्ति दोनों साथ में भान होने पर भी दोनों में भेद है। तो देखो साथ में उपलब्ध हो रहे तो भी भेद है। ऐसी प्रकार सद और आकाश, सद ब्रह्म और आकाश दोनों का साथ में ही भान होने पर भी दोनों में भेद मानना पड़ेगा। इसी प्रकार और भी दृष्टांत, देही देहो, देही यानी आत्मा और देह यानी शरीर। कभी भी आत्मा का भान हो रहा है शरीर में ही हो रहा है। शरीर से शरीर छोड़ करके भान हो रहा है क्या? पत्थर में मालूम पड़ेगा? नहीं, शरीर में ही आत्मा का भान हो रहा है। व्यावहारिक सत्ता की बात कर रहे, शरीर में देह में ही देही का भान होता है। तो देह के भान होता है, देही का भी भान होता है, देह देही का साथ में भान होता है। कोई भी शरीर है, कोई भी देह का भान होगा तो आत्मा का भान होता है। तो साथ में ही भान होने पर भी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, क्योंकि आत्मा शरीर को जानने वाला है। इसी प्रकार गुण द्रव्य, द्रव्य हो गया घटपट आदि, जैसे पट कपड़ा, उसमें गुण क्या? उसका रूप, रूप रस गंध। रूप जो है पहले जैसे कपड़ा है ज़्यादा गेरू चढ़ाए, फिर धीरे धीरे वो रंग उतर जाता है, तो रूप उसका अलग है। इसी प्रकार किसी में नया रंग चढ़ा दी, अथवा पुष्प में सुगंध है, पहले ज़्यादा रहेगी बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो पुष्प तो रहता है लेकिन सुगंध कम हो गई। तो गुण अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। सब रूप रस गंध स्पर्श सब गुण है, और द्रव्य हो गया घटपट वस्त्र पुष्प शरीर, है ना। शरीर का रूप, कोई आदमी गोरा है, कोई काला है, कोई आदमी गौरवर्ण था लेकिन कोई ऐसा बीमारी हो गई काला दिखता है, कुछ ऐसा हो जाता है, काला हो गया। तो इस तरह से उसमें गुण अलग है, द्रव्य अलग है। तो जैसे दोनों साथ में ही उपलब्ध होते हैं, जाति व्यक्ति देही देह गुण द्रव्य साथ में उपलब्ध होने पर भी यथा पृथक, जैसे भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसी प्रकार वियत और सत, आकाश और सद ब्रह्म का साथ में ही भान होने पर भी तथैव वस्तु पार्थक्यम, ऐसे ही पार्थक्य मानो, भेद मानो। कोत्र विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य की बात है इस विषय में? अत्र को विस्मय, इस विषय में क्या विस्मय है, क्या आश्चर्य है? साथ में उपलब्ध होने पर भी भेद तो मानना पड़ेगा। जैसे जाति व्यक्ति देही देह गुण द्रव्य में मालूम पड़ता है, ऐसे यहाँ भी मानना पड़ेगा। नहीं, वियत का गुण वो दृष्टांत दे रहे हैं ना, ये दार्ष्टान्तिक है। वियत और सत जो है ये दार्ष्टान्तिक है, साथ में उपलब्ध होता है ना। आकाशो अस्ति बता रहा है, बता तो दिया, आकाशो अस्ति करके साथ में ही सत का भान हो रहा है वियत के साथ में ही। ये तो दार्ष्टान्तिक है, ये दार्ष्टान्तिक लीजिए, दृष्टांत अलग दार्ष्टान्तिक अलग। तो यहाँ पे वियत और सत का साथ में भान होने पर भी उनका भेद है, इसमें दृष्टांत दे दिए। जैसे जाति और व्यक्ति का साथ में भान होता है तो भी भेद माना गया। देही देह आत्मा और शरीर दोनों का साथ में ही भान होने पर भी दोनों में एक भेद माना गया। गुण और द्रव्य का साथ में भेद ज्ञान होने पर भी दोनों में भेद माना गया। ऐसे वियत और सत का साथ में ही भान होने पर भी इनका भेद माना जाएगा। साथ में कैसे भान होता है? आकाशो अस्ति, आकाश है सत्ता, सद और आकाश का साथ में भान हो रहा है, तो भी इनमें भेद तो मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बता दिए, ठीक है भेद तो है, आकाश मिथ्या है और सद ब्रह्म सत्य है,
मालूम तो पड़ गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्वप्न के समान मिथ्या है, तो ये बात जो है दिमाग में बैठ नहीं रही। ये पूरा संसार स्वप्न के जैसा कैसे? तो ये बता रहे भेदो यद्यपि बुध्यते, भेद यद्यपि जानने में तो आ रहा है, तथापि निश्चितो न भवति इति संकते, फिर भी निश्चित नहीं हो पा रहा है, बुद्धि में दृढ़ नहीं हो पा रहा है। अब क्या करूं? मालूम तो पड़ रहा है कि ये सत्य नहीं है, लेकिन बुद्धि में दृढ़ नहीं हो रहा है, बुद्धि में वो दृढ़ता नहीं आ रही। इति संकते, ऐसी शंका करे 72 श्लोक 72वां श्लोक। बुद्धोपि भेदो नो चित्ते, बुद्धोपि भेदो नो चित्ते, निरूढिं याति चेत्तदा, निरूढिं याति चेत्तदा, अनैकाग्र्यात् संशयाद् वा, अनेकाग्र्यात् संशयाद् वा, रूढ्यभावोऽस्य ते वद, रूढ्यभावोऽस्य ते वद। बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते, निरूढिं याति चेत्तदा, अनेकाग्र्यात् संशयाद् वा, रूढ्यभावोऽस्य ते वद। यहाँ ये बता रहे हैं कि ठीक है, आपने जो बताया मालूम पड़ गया, आकाश अलग है और सद्ब्रह्म अलग है, दोनों का भेद तो मालूम पड़ गया। भेदो बुद्धो अपि, भेद ज्ञात हो जाने पर भी चित्ते निरूढ़िम न नो याति, चित्त में निरूढ़ी को यानी दृढ़ता को नहीं प्राप्त कर रहा है। तो बुद्धोपि भेदो नो चित्ते, देखो यहाँ अन्वय करिए, भेदो बुद्धोपि चित्ते निरूढ़िम नो याति चेत, एक अन्वय करने, एक पंक्ति ये बनेगा। भेद बुद्ध ज्ञात होने पर भी चित्त में निरूढ़ी दृढ़ता को नहीं प्राप्त कर रहा है। चेत यानी यदि ऐसा कह रहे हो तो, तदा, तब सिद्धांति, तदा से लेके सिद्धांति बोलेगा, तब तो मैं पूछ रहा हूँ, अनैकाग्र्या संशयाद व अस्य रूढ़ भावो ते वद, ते अस्य रूढ़ भावो अनैकाग्र्या संशयाद व वद। देखो दूसरी पंक्ति क्या बन जाएगी, तदा अस्य, अस्य यानी भेदस्य, रूढ़ भावो ते रूढ़ भावो अनैकाग्र्या संशयाद व वद। भेद का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन रूढ़ बुद्धि में दृढ़ नहीं हो रहा है। तो तदा यानी तब ये बताओ, ये जो तुमको रूढ़ी का अभाव है, दृढ़ नहीं हो पा रहा है तुम्हारी बुद्धि में, क्यों नहीं हो पा रहा है? अनैकाग्र्यात् संशयाद्वा, तुम्हारा चित्त एकाग्र नहीं इसलिए बुद्धि में दृढ़ नहीं हो रहा है, अथवा तुम्हारे अंदर संशय हो रहा है इसलिए तुम्हारे अंदर ये भेद दृढ़ नहीं हो रहा। यानी या तो चित्त एकाग्र न वस्तु बताई जा रही है, लेकिन चित्त जो है विक्षिप्त है, चंचल है, इधर उधर जा रहा है, तो बुद्धि में नहीं आ पाता। अथवा संशय यानी द्विकोटिक ज्ञान जब होता है तो दृढ़ नहीं हो पाता। सामने देख तो रहा है, ये वही है कि नहीं है, ये वही देवदत्त है कि नहीं है, दिख तो रहा है सब उसके जैसा है, लेकिन दृढ़ नहीं हो पाया। मतलब संशय 2 कोटि का जब तक ज्ञान रहेगा तब तक दृढ़ नहीं हो पाता, ये वो है कि नहीं है। इसी प्रकार आकाश भिन्न है कि नहीं है, आकाशो अस्ति ऐसा ज्ञान हो रहा है, आकाश भिन्न है कि नहीं है, ये संशय। अगर संशय हो रहा है तो द्विकोटिक ज्ञान जब तक रहेगा तब तक जो है भेद दृढ़ होगा क्या? कि भाई एक कोटि को हटाना पड़ेगा, या रस्सी है या सर्प है कि नहीं है, ऐसा संशय हुआ तो जाके परीक्षा करोगे तब 1 कोटि हटेगा, नहीं ये सर्प नहीं है, सर्प है वाली कोटि फिर हट जाएगी। तो ऐसे ही ये जो तुम्हारी बुद्धि में दृढ़ नहीं हो पा रहा है, तुम कह रहे हो दोनों का भेद मालूम तो पड़ रहा है लेकिन बुद्धि में दृढ़ नहीं हो पा रहा है। तो दृढ़ नहीं हो पाने का कारण क्या है? तुम्हारा चित्त एकाग्र नहीं है कि तुम्हारे अंदर संशय हो रहा है? टीका में देखिए, बुद्धोपीति तस्य परिहारम वक्तुम निश्चया भावे कारणम पृच्छति। उस जो है पूर्व पक्षी जो मतलब जो शिष्य है उसको बोल रहा है निश्चय नहीं हो पा रहा है,
उसकी शंका का परिहार करने के लिए, परिहार का कथन करने के लिए निश्चय के अभाव में कारण पूछ रहे हैं। कारण पूछ रहे क्यों तुम्हारे अंदर तुम्हारी एकाग्रता नहीं है कि संशय हो रहा है। आद्य परिहारमा। अब देखिए यहाँ पे तो ये पूछा उन्होंने कि एकाग्रता नहीं हो रही कि संशय हो रहा है, तो शिष्य को पहले जवाब देना चाहिए ना, नहीं एकाग्रता नहीं हो रही अथवा संशय नहीं हो रहा है। लेकिन सीधे वो इंतजार नहीं करके, प्रतीक्षा नहीं करके सीधे जो है उत्तर दे रहे हैं दोनों पक्षों में। जो परम करुणा होती है ना तो फिर विलंब नहीं करते। जब परम करुणा हो तो विलंब नहीं करेंगे। और देखेंगे कुछ योग्यता आदि देखें, परीक्षा करना है तो फिर थोड़ा विलंब से बताएंगे। इसलिए वो भी है ना कि कोई राजा और मंत्री का संवाद हुआ, राजा और मंत्री के बीच में जो है बातचीत चल रही थी, तो राजा जो है मंत्री से पूछ रहे हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान तो अब चाहे संकल्प मात्र से ही सृष्टि कर देते, प्रलय करते, राक्षसों को मारना है वो तो मच्छर के जैसे है। जो पूरे संसार को बना रहे हैं, सृष्टि प्रलय संकल्प जिनके संकल्प मात्र से हो रहा है, तो बड़े बड़े रावण और हिरण्यकश्यप ये सब राक्षस उनके लिए मच्छर के बराबर है। तो संकल्प से ही अथवा किसी को भेज दे, स्वयं अवतार क्यों लेते हैं। तो वहाँ ये बताए, राजा मंत्री ने कहा कि महाराज मैं ये बात बताऊंगा, उत्तर बाद में दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि एक बार अब मंत्री जो है वो राजा को बताने के लिए वैसी घटना किया। वो घूम रहे हैं तालाब के आसपास, जो राजा का सरोवर है, और उधर उनका जो है राजा का राजकुमार भी जो है वही पर खेल रहा है। तब से जो है राजकुमार थोड़ा सा उसको धक्का लग के उधर चले गया, सरोवर में वो डूबने लग गया पानी में। तो राजा को मालूम पड़ा कि राजकुमार डूब रहा है। वो तुरंत जो है अपना कपड़ा छोड़ के, सब तलवार वलवार छोड़ के तुरंत कूद गए। चाहते तो नौकरों को बोल सकते भाई इसको बचाओ, खुद ही कूद गए। फिर वो मंत्री ने बाद में कहा, महाराज आपको प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं। ये जो राजकुमार डूब रहा था, आप चाहते दूसरे को भी बोल सकते थे, आप क्यों कूदे। तो उन्होंने कहा देखो भाई मेरा लड़का डूब रहा है, मैं देखते रहूँगा। बोले ऐसे ही भगवान जो है भक्तों को जब देखते हैं दुख से युक्त, तो तुरंत वो खुद ही कूद पड़ते हैं संसार में, यानी अवतार ले लेते हैं। परम करुणा से जो है ऐसा होता है ना। इसी प्रकार यहाँ देखो दो विकल्प किया कि तुमको बुद्धि में तुम्हारे भेद इनका रूढ़ नहीं हो रहा है, तो एकाग्रता नहीं होने से कि संशय नहीं होने से, तो शिष्य के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करके दोनों ही पक्षों में समाधान दे रहे परम करुणा से। करुणा है परम करुणा, इसलिए वो दोनों ही पक्षों में सीधे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करके सीधे समाधान दे रहे। तो दोनों पक्षों में परिहार कर रहे। आद्य परिहारम आह, पहले पक्ष में अगर तुम्हारे चित्त में एकाग्रता है तब क्या समाधान होगा, और अगर संशय है तब क्या समाधान होगा। दोनों ही पक्षों में समाधान दे रहे। 73 नंबर श्लोक में देखिए, अप्रमत्तो भव ध्याना, अप्रमत्तो भव ध्याना, दाद्येन्यस्मिन् विवेचनम्, दाद्येन्यस्मिन् विवेचनम्, कुरु प्रमाणयुक्तिभ्याम्, गुरु प्रमाणयुक्तिभ्याम्, ततो रूढतमो भवेत्, ततो रूढतमो भवेत्। अप्रमत्तो भव ध्याना, अप्रमत्तो भव ध्याना, दाद्येन्यस्मिन् विवेचनम्, कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां, ततो रूढतमो भवेत्। अप्रमत्तो आद्य ध्यानाद अप्रमत्तो भव। पहले पक्ष में अगर तुम्हारे चित्त में एकाग्रता नहीं है तो ध्यान करके, ध्यान के द्वारा प्रमाद से रहित हो जाओ, सावधान मन वाले हो जाओ। एकाग्रता को दूर करने, एकाग्रता के अभाव, विक्षेप, चित्त में विक्षेप है, एकाग्रता का भाव है, उसको दूर करने के लिए ध्यान किया जाता है। तो तुम ध्यान के द्वारा अप्रमत्त हो जाओ, प्रमाद से रहित हो जाओ।
यानी सावधान मन वाला हो जाओ, अपनी मन को उसमें लगाओ ध्यान के द्वारा। ये पहले पक्ष में समाधान हुआ। अगर एकाग्रता नहीं होने से भेद दृढ़ नहीं हो पा रहा है तो ध्यान के द्वारा तुम प्रमाद से रहित हो जाओ, अपने मन को चित्त को एकाग्र कर लो। ये पहले पक्ष में समाधान हुआ। और अन्यस्मिन, अन्य पक्ष में, दूसरे पक्ष में अगर संशय की वजह से भेद दृढ़ नहीं हो पा रहा है तो उस पक्ष में विवेचनम कुरु, प्रमाण युक्तिभ्याम विवेचनम कुरु। प्रमाण के द्वारा और युक्ति के द्वारा तुम विवेचन करो। प्रमाण दे दिए ना, अनुमान प्रमाण, तो वो प्रमाण आया था। एक श्लोक नंबर 67, भिन्ने वियत सती शब्द भेदात बुद्धिश्च भेदता। वियत और सत दोनों भिन्न भिन्न है, क्योंकि शब्द भेद है और युक्ति भेद है, बुद्धि का भेद है। शब्द का भी भेद है और बुद्धि का भी भेद हो रहा है। शब्द यानी वियत के लिए तो आकाश शब्द का प्रयोग करोगे, नभ शब्द का प्रयोग करोगे, और ब्रह्म के लिए सत शब्द, चित्त शब्द का प्रयोग करेंगे। अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहा है और बुद्धि भी अलग अलग, ज्ञान भी अलग अलग होता है। ये जो है प्रमाण हो गया, इसलिए अनुमान ये प्रमाण के द्वारा। और युक्ति दे दिए थे कि सद वस्तु अधिक देश वृत्ति है, इसलिए वह धर्मी है। आकाश न्यून देश वृत्ति है, माया के माध्यम से उत्पन्न हुआ वो धर्म है, और उसका सद वस्तु हर जगह अनुगत है, आकाश की अनुगति हर जगह नहीं है। इसलिए सद ब्रह्म ही सत्य है, आकाश जो है मिथ्या है। ये सब दिखा दी युक्ति। इसलिए अन्यस्मिन पक्षे प्रमाण युक्तिभ्याम विवेचनम कुरु। दूसरे वाले पक्ष में अगर तुम्हारे अंदर संशय है तो प्रमाण और युक्ति के द्वारा क्या करो, तुम विवेचन करो। इससे क्या लाभ होगा, ततो रूढ़तमो भवेत्। इससे दोनों का भेद अत्यंत दृढ़ हो जाएगा। रूढ़तम, दृढ़तम हो जाएगा, बहुत दृढ़ तुम्हारे अंदर बुद्धि में एकदम प्रसिद्ध सिद्ध हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही पक्षों में समाधान दे दिए। टीका में देखिए, अप्रमत्ता इति आद्य प्रथमे विकल्पे। प्रथम विकल्प अगर एकाग्रता नहीं होने से, चित्त विक्षिप्त होने से भेद दृढ़ नहीं हो पा रहा है तो ध्यान करो। फिर ध्यानात्, ध्यान किसे कहते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ध्येय वस्तु में प्रत्ययों की एकतानता, प्रत्ययों का प्रवाहीकरण, सजाती प्रत्ययों का प्रवाह। जैसे ध्यान करना है, शिव का ध्यान करना है तो लगातार एकाकार वृत्ति चले, और ब्रह्म का ध्यान करना है तो मतलब वहाँ भी एकाकार वृत्ति चले। जिस प्रकार जैसे भी मतलब बाह्य वृत्ति बहिर्मुख नहीं होना चाहिए, उसी में लगा रहे। तो किसी का भी ध्यान करिए, वो प्रत्ययों की एकाकारता होनी चाहिए। प्रत्यय जो है सजाती प्रत्ययों का प्रवाह चलना चाहिए। तो प्रत्येकतानता, तत्र यानी ध्येय वस्तु में जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसमें प्रत्ययों की एकतानता। प्रत्ययों की एकतानता मतलब एक प्रवाहीकरण, सजाती वृत्तियों का प्रवाह चले, इसे कहते ध्यान। इस प्रकार के ध्यान से, इति उक्त लक्षणाद, इस प्रकार के लक्षण वाले ध्यान से तुम अप्रमत्तो भव, प्रमाद से रहित हो जाओ। यानी सावधान मना भव इति यावत। प्रमाद से रहित हो जाओ मतलब लापरवाही विस्मरण मत करो। बहुत ज़्यादा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है तो भूल ही जाता है सब। प्रमाद का तो लक्षण बार बार आता है, प्राप्त से कर्तव्य से अकरणम प्रमाद। जो कर्तव्य प्राप्त है उसको नहीं करना, यही है प्रमाद। यहाँ भेद को दृढ़ करना चाहिए था, दृढ़ नहीं कर रहे थे, प्रमाद हो रहा है। इसलिए सावधान मन वाला हो जाओ। ये पहले पक्ष में समाधान हुआ। और दूसरे पक्ष में अगर संशय की वजह से दोनों का भेद दृढ़ नहीं हो रहा है तो विवेचन करो प्रमाण और युक्ति के द्वारा। देखो दूसरे द्वितीय परिहारम अन्यस्मिन पक्षे ततः किम इत्यतः, विवेचन करने से क्या होगा अथवा एका ध्यान करने से क्या होगा, ततो रूढ़तमो भवेत्। आकाश और सद ब्रह्म का जो भेद है अत्यंत दृढ़ हो जाएगा। यही मुख्य लाभ है। और कौन सा लाभ लेना है यहाँ, मुख्य यही लाभ है।
इस तरह से दे दिए। ततोपि किम इत्यतः, चलो सद और ब्रह्म का भेद दृढ़ हो गया, इससे क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा? साक्षात फल क्या है, परंपरा फल क्या है, ये सब दिखाएंगे। तो पहले देखिए 74 नंबर वाला श्लोक। ध्यानात्मानाद युक्तितोपि रूढ़े भेदे वियत्सतोः न कदाचिद् वियत्सत्यं सद्वस्तु छिद्रवत् न च ध्यानान्मानाद्युक्तोऽपि रूढे भेदे वियत्सतो न कदाचिद् वियत्सत्यं सद्वस्तु छिद्रवन्न च। ध्यानात् मानात्, ध्यान के द्वारा और मान प्रमाण के द्वारा। प्रमाण वही दोनों का भेद के लिए जो अनुमान, यानी जब संशय वाले पक्ष में दिखाए थे ना कि जब संशय है तो फिर प्रमाण और युक्ति के द्वारा तुम जो विवेचन करो। तो ध्यान पक्ष, ध्यान पक्ष और ये ध्यान पक्ष वाला तो क्या दिए उसमें? ध्यान पक्ष में मतलब वो पहले वाले पक्ष में जो एक आने विक्षेप वाले पक्ष में ध्यान करना है, इसलिए उसको ध्यानात्। और जो संशय है तो उस पक्ष में मान से और युक्ति से, प्रमाण से और युक्ति से विवेचन करो। तो ये तीनों को इसलिए साथ में दे रहे हैं, दोनों पक्षों को लेकर के 3 देते रहे ना भाई। संशय वाले पक्ष में प्रमाण और युक्ति से के द्वारा विवेचन करो, तो ध्यान से, प्रमाण से और युक्ति से, इन तीनों के द्वारा भी विचार करने पर, तीनों के द्वारा जब विचार करेंगे तो वियत सतो भेदे रूढ़े, वियत और सत का भेद क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा, अत्यंत दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? न कदाचित वियत सत्यम भाति, वियत कदाचित सत्यम न भाति। वियत आकाश कभी भी फिर सत्य रूप से नहीं भाषित होगा, और सद्वस्तु भी आकाश के साथ अभिन्न रूप से नहीं भाषित होगी। भाई आकाश में पोल है, अवकाश है, जगह है, खाली स्थान है, और सद्वस्तु में छिद्र है क्या? छिद्र वस्तु में खाली जगह हो तो प्रज्ञान घन है, ये मालूम पड़ जाए, दृढ़ हो जाएगा। देखो आकाश सत्य नहीं है और सद्वस्तु अवकाश वाला, छिद्र वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का भेद, दोनों का अभेद जब मालूम पड़ रहा था तो आकाश का धर्म सद्वस्तु में, सद्वस्तु का धर्म आकाश में। लेकिन जब ये मालूम पड़ गया, दोनों का भेद हो गया, मालूम पड़ गया, तो कभी भी वियत सत्य रूप से नहीं मालूम पड़ेगा, और सद्वस्तु भी अवकाशात्मक छिद्र वाली नहीं है, ऐसा निश्चित हो जाएगा। फिर कभी विपरीत भ्रांति नहीं है। देख लीजिए ध्यानात्, टीका में ध्यानम किम पूर्वोक्त लक्षणम, जो दे दिए तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। और मान क्या है, प्रमाण क्या है? भिन्ने वियत सती, वियत सती हो गया पक्ष, साध्य क्या है? भेद, भिन्ने भिन्नत्व साध्य है। हेतु क्या है? शब्द भेदात, एक अनुमान, और दूसरा हेतु हो जाएगा बुद्धेश्च भेदता, बुद्धि भेदात, ज्ञान भेदात, दूसरा अनुमान। 2 हेतु है इसलिए 2 अनुमान हो जाएगा। इत्यत्र उक्तम, यहाँ पे मान प्रमाण दे दिया, अनुमान प्रमाण के द्वारा भेद की सिद्धि हो जाती है। और युक्ति क्या है? युक्ति भी 67 नंबर वाला जो श्लोक दिए थे कि वो अधिक देश में 68 नंबर वाले श्लोक। तो युक्तिस्तु सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात् इत्यादि उक्ता, 68 नंबर श्लोक में सद्वस्तु अधिक देश में रहने से वह धर्मी है, और आकाश न्यून देश में रहने से धर्म है, इत्यादि उक्ता इस श्लोक में बताई गई। एतै ध्यानादिभि वियत सतोर भेदे चित्ते निरूढ़िम याते, इस तरह से इन ध्यान, प्रमाण और युक्ति के द्वारा वियत और सत का भेद चित्त में दृढ़ हो जाने पर निरूढ़िम याते सती वियत कदाचित न सत्यम, अब वियत जो आकाश है कभी भी सत्य नहीं मालूम पड़ेगा। फिर क्या मालूम पड़ेगा? सर्वदा मिथ्यैव अवभासते,
सदा वह मिथ्या रूप से ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि सत से अलग करके जान लिए तो असत्य यानी सत से भिन्न है, तुच्छ है, तुच्छ नहीं में अनिर्वचनीय है, सत से भिन्न है यानी अनिर्वचनीय है। और सद वस्तु अपि छिद्रवत आकाशवत न च, सद वस्तु भी छिद्र वाली नहीं है, वो तो अवकाश देना आकाश का धर्म है। परमात्मा तो प्रज्ञान घन है, इसलिए वो छिद्र वाला नहीं है, आकाशवत आकाश के समान नहीं है। न च यानी नयो भवत इति शेषः, नहीं हो सकता है, इस तरह से होगा। तो वियत सत्व विवेचने फलम, वियत और सत्व का सत तत्व का विवेचन करने पर क्या फल मिलेगा, मुख्य फल क्या है, तब इसको दिखा रहे 75 नंबर श्लोक। यस्य भाति सदा व्योम, यस्य भाति सदा व्योम, निस्तत्तोल्लेख पूर्वकम, निस्तत्तोल्लेख पूर्वकम, सद्वस्त्वपि विभात्यस्य, सद्वस्त्वपि विभात्यस्य, निश्छिद्रत्व पुरःसरम्, निश्छिद्रत्व पुरःसरम्। यस्य भाति सदा व्योम, निस्तत्तोल्लेख पूर्वकम, सद्वस्त्वपि विभात्यस्य, निश्छिद्रत्व पुरःसरम्। यस्य यानी ज्ञानी को, जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, सद परमात्मा को जान लिए, उनको सदा व्योमा भाति निस्तत्तोल्लेख पूर्वकम, निस्तत्तोल्लेख पूर्वकम सदा व्योम भाति। निस्तत्व यानी मिथ्यात्व, निर्गतम तत्वम यस्मात्, स निश्चित तत्व तस्य उल्लेख पूर्वकम, उसके उल्लेख पूर्वक, संकेत पूर्वक वो बुद्धि में पहले आएगा कि तो मिथ्या है। भाई जैसे जहाँ पे आपने जान लिया कि रस्सी है, सर्प नहीं है, अब इसे देखा है झटके में तो भी तुरंत ये तो सर्प नहीं है। एक बार आपने किसी वस्तु को ठीक ढंग से परीक्षा करके जान लिया, दोबारा वहाँ भ्रांति नहीं होती, फिर भ्रांति हो नहीं, उसी वस्तु के विषय में फिर भ्रांति नहीं होती। तो ज्ञानी जो ज्ञानी है, उनको सदा जो है आकाश किस रूप में मालूम पड़ता है, निस्तत्व, मिथ्यात्व उल्लेख पूर्वक, मिथ्यात्व का ध्यान पहले आता है, मिथ्यात्व उल्लेख पूर्वक मालूम पड़ता है कि आकाश सत नहीं है, सद अलग है, तो सद ब्रह्म में कल्पित है। और सद्वस्तु अपि विभात्यस्य, सद्वस्तु भी इसको कैसे मालूम पड़ेगा ज्ञानी को, निश्छिद्रत्व पुरःसरम्, सद्वस्तु छिद्र वाला नहीं, छिद्र तो अवकाश देना तो आकाश का धर्म है, अवकाश दातृत्वम आकाशत्वम, जो अवकाश देने वाला है वो आकाश है, और सद्वस्तु तो इन सब का अधिष्ठान है, इसलिए उस तरह से भान होगा। तो व्योम का सदा जो है तो ये निश्छिद्रत्व पूरा, तो निश्छिद्रत्व पुरस्सर मतलब इनका सद्वस्तु का भान होगा ना, छिद्र से रहित, और व्योम का भान होगा निस्तत्तोल्लेख पूर्वक, यानी वो मिथ्या है, और ये जो है छिद्र वाला नहीं है, स्थान वाला नहीं है, इस तरह से भान होगा। तो इति ज्ञस्यति वियत मिथ्यात्वम सतो वस्तुत्वम च सदा चिंतयतः किम भवति, आकाश में मिथ्यात्व और सद्वस्तु में वस्तुत्व सत्यत्व का जो सदा चिंतन करने वाला है, उसको क्या मिलेगा, क्या लाभ, मुख्य लाभ क्या होगा, अब देखो बता रहे हैं। वासनायां प्रवृद्धायां, वासनायां प्रवृद्धायां, वियत सत्यत्ववादिनं, वियत सत्यत्ववादिनं, सन्मात्रा बोधयुक्तं च, सन्मात्रा बोधयुक्तं च, दृष्ट्वा विस्मयते बुधः, दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। वासनायां प्रवृद्धायां वियत सत्यत्ववादिनं, सन्मात्रा बोधयुक्तं च, दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। वासना जब एकदम दृढ़ हो जाएगी, जब ज्ञानी जो है विवेचन करते 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 एकदम दृढ़ हो गया, तुरंत भान होगा कि मिथ्या है। कभी भी जो है कोई चीज़ सामने आएगी, हाँ ये मिथ्या, मिथ्या तो पूर्वक भान होगा। तो वासना इस तरह से प्रवृत्त और दृढ़ होने पर जब ज्ञानी जो है वियत सत्यत्ववादिनम दृष्टवा, जो वियत आकाश को सत्य मानने वाला उसको देख करके,
और सन्मात्र के अबोध से युक्त जो है, जो आकाश को सत्य मानता है और परमात्मा को नहीं जानता है, उसको देख करके जो बुद्ध है, ज्ञानी है, वो बड़ा विस्मित होता है। बताओ ये कैसा जो है, इतनी कैसे भ्रांति है इसको, आकाश को बताओ सत्य बोल रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है ना, बहुत आश्चर्यचकित होते, बताओ ऐसा कैसे जान रहा है, तो संसार में ही देखो सत्य मान करके व्यवहार कर रहा है, परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं इनका। बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें। देखो टीका में दे रहे हैं, बुधो वियत सतोष तत्व वेत्ता, वियत और सत्य के जो तत्व को जानने वाले, आकाश मिथ्या है और सत्य परमात्मा ही वही अधिष्ठान है सबका, तो जो है जानने वाले गगनस्य सत्यत्वम ब्रुवाण, जो कोई जो है अज्ञानी आकाश सत्य ऐसा बोलने वाले हैं, उनको देख करके, और निरवकाश सद्वस्तु अवबोध रहितम च, जो अवकाश से रहित सद्वस्तु के ज्ञान से जो रहित है, ऐसे अज्ञानी जो आकाश को ही सत्य मानता है और सद्वस्तु के ज्ञान से रहित है, ऐसे अज्ञानी को देख करके विस्मय प्राप्त होती, बड़ा विस्मित होते हैं, ऐसा कैसे इसको ज्ञान हो रहा है, इतना विपरीत ज्ञान कैसे हो रहा है इनको, इस तरह से वो विस्मित होते हैं। अब आगे और कौन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जी हाँ परमात्मा, फिर क्या है, परमात्मा तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, हाँ समर्थ है। फिर क्या हुआ, तो यहाँ क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, तो उसमें अवकाश नहीं हो सकता ना, परमात्मा में अवकाश नहीं हो सकता है। प्रज्ञान घन, उसमें अवकाश कहाँ है, परमात्मा में अवकाश हो जाए फिर व्यापकता कहाँ रहेगी, ये बताइए। परमात्मा में अवकाश हो जाए फिर व्यापक कहाँ से होगा, हो पाएंगे, प्रज्ञान घन है। अब बताओ जो है जिस हिस्से से मिट्टी निकाल लोगे तो घट रहेगा क्या, मिट्टी घट में से मिट्टी निकाल लो तो घट रहेगा वो, तो छेद वाला घट कहोगे, उसे क्या घट कहोगे, इसलिए वो ऐसा नहीं। चलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।